अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं लियाबत। सबसे पहले आपको बताएंगे कि घर से बाहर क्यों निकले, वजह बताएं वरना वापस घर जाएं। कोरोना को डाउन करने के लिए सिंध भर में लॉकडाउन मजीद सख्त कर दिया गया है। रात 8 बजे के बाद शहरियों के गैर जरूरी घर से निकलने पर लगाई गई पाबंदी का इतलाक हो गया है। 6 बजे के बाद बाजार बंद करा दिए गए। जुमा और इतवार मुकम्मल लॉकडाउन होगा। गाड़ी में ड्राइवर के साथ एक शख्स को बैठने की इजाजत होगी। पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सिंध में कोरोना पाबंदियों का शिकंजा मजीद सख्त। शाम 6 बजे शहर के तमाम तिजारती और कारोबारी मराकज पर ताले लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 8 बजे के बाद से शहरियों की गैर जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी है। शहरी बाहर निकलने की वजह बताएंगे वरना वापस घर जाएंगे। गाड़ियों में ड्राइवर के अलावा सिर्फ एक शख्स को जाने की इजाजत दी जा रही है। मगरिब के बाद तमाम पार्क्स की बत्तियां गुल कर दी जाएंगी। महकमा दाखिला के जारी नोटिफिकेशन में वाजे किया गया है कि दूध की दुकानें और बेकरी शॉप्स रात 12 बजे बंद होंगी। होटल्स खुले रहेंगे लेकिन खाना खाने की इजाजत नहीं होगी। जुम्मा और इतवार मुकम्मल लॉकडाउन होगा। जिला जनूबी में इंतजामिया ने SOPs के खिलाफ वर्जियों पर एक्शन लेते हुए 7 रेस्टोरेंट्स और 1 स्कूल सील कर दिया। 6 अफराद के खिलाफ पर्चा भी कट गया। कोरोना के आसेर ने शहर कराची की रौनकें एक बार फिर छीन ली हैं। बढ़ते केसेस के बायस हुकूमत सिंध भी पाबंदियां सख्त करने पर मजबूर है और आवाम भी कहीं इन पाबंदियों पर अमल करते नजर नहीं आते हैं और कहीं पामाली नजर आती है। कोरोना को अगर हराना है तो सब ने मिलकर ये जंग लड़नी है। इस वक्त कराची में जिंदगी किस डगर पर है? क्या अवाम हुकूमत के साथ ताउन कर रहे हैं या नहीं? ये हम जानेंगे। आज न्यूज की टीम शहर कराची के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद है, तो चलते हैं सबसे पहले और जानते हैं आज न्यूज कराची के ब्यूरो चीफ रफत सईद से कि वो कहां मौजूद हैं और क्या सूरत हाल नजर आ रही है। ट्रांसपोर्ट और निजी गाड़ियों के ड्राइवर्स कोरोना के SOPs पर कितना अमल कर रहे हैं? तो रफत सबसे पहले आप बताइएगा। देखिए, इस वक्त रात के तकरीबन 9 बज चुके हैं। आप मेरे पस मंजर में देख रहे होंगे अंधेरा छाया हुआ है। किसी हद तक अमल दरामद हो सका है और कारोबारी मराकज तो शाम 6 बजे पुलिस ने बंद करवा दिए थे, लेकिन जो एक पाबंदी थी कि रात 8 बजे के बाद गैर जरूरी तौर से शहरी सड़कों पर निकलने से गुरेज करें, उस पर अच्छा खासा अमल हुआ है। बाज मुकामात पर पुलिस ने नाके लगा दिए हैं, लेकिन वो इस वक्त शहरियों से खुश अखलाकी से पेश आ रहे हैं, उन्हें सिर्फ समझा रहे हैं। चूंकि आज पाबंदी का पहला दिन है, लिहाजा कुछ एक मार्जिन रखा गया है कि लोग बाग जो है उन्हें समझा बुझाकर भेजा जाए और गैर जरूरी तौर से घर से बाहर निकलने से उन्हें मना किया गया है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल है वो आप भी देख रहे होंगे कि बाज इक्का दुक्का गाड़ियां नजर आ रही हैं, लेकिन मजमूई तौर से जो है शहर की सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से निहायत कम है और लोग फिलहाल निकलने से गुरेज कर रहे हैं। जो लोग किसी जरूरी काम से बाहर हैं उन्हें वजह बताकर आगे जाने की इजाजत दे दी गई है। जी ठीक है रफत, काशिफ फारूकी भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। काशिफ, जैसा कि सबके इल्म में है कि अवाम को हिदायत दी गई थी कि 8 बजे के बाद गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकले, तो क्या देख रहे हैं आप? पुलिस ने इस हवाले से क्या इंतजाम किए हैं? जी, कोरोना वबा कंट्रोल करने के लिए जो नए हिदायत हुकूमत सिंध की जानिब से जारी की गई हैं, उन पर आज रात से अमल दरामद शुरू हो गया। ट्रैफिक को कंट्रोल करना पुलिस एहलकारों ने शुरू कर दिया है। आप मेरे पस मंजर में देख सकते हैं कि पुलिस एहलकार और ट्रैफिक पुलिस एहलकार दोनों मौजूद हैं। ये अभी जो है वो गाड़ियों को रोककर, मोटरसाइकिल सवारों को रोककर ये पूछ रहे हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनके सड़क पर मौजूद होने का मकासद क्या है, और मास्क पहनने की पाबंदी जो है मुसलसल की जा रही है। पुलिस एहलकार शहरियों को गाड़ियों में जो मौजूद हैं या मोटरसाइकिलों पर उनको मुसलसल ये कह रहे हैं कि मास्क का इस्तेमाल करें, मास्क पहने। आज जो हुकूमत सिंध की जानिब से ये 8 बजे के रात के बाद जो गैर जरूरी ट्रैफिक के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है उस पर अमल दरामद का आज पहला रोज है। गो के नरमी है। पुलिस एहलकार सिर्फ लोगों से सड़क पे होने की वजह पूछ रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस इक़दाम में सख्ती आएगी। यकीनी तौर पर हुकूमत सिंध का कहना है कि जिस तरह कराची में, हैदराबाद में खुसूसन और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर जो केसेस बढ़ रहे हैं कराची के, उसको जो है कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि शहरी जो है हुकूमत के अहकाम पर अमल करें, SOPs पर अमल करें, क्योंकि न सिर्फ आगा खान अस्पताल बल्कि इंडस अस्पताल और जो दीगर अस्पताल है वहां पर मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ रही है। गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा कि 2000 से ज्यादा यौमिया कोरोना केसेस हो गए थे, जिसके बायस हुकूमत सिंध को ये इक़दाम देने पड़े हैं। और वज़ीर आला सिंध का भी यही कहना है कि अगर शहरी ताउन करेंगे तो सिर्फ 15 रोज
जो है वो SOPs पर अमल करें। उसके बाद यकीनी तौर पर सूरत-ए-हाल अगर केसेस कंट्रोल में हुए तो नरमी की तरफ जाएगी, लेकिन फिलहाल सूरत-ए-हाल यही है कि पुलिस ने और ट्रैफिक पुलिस ने जो है वो हुकूमत सिंध की हिदायत पर अमल दरामद कराना शुरू कर दिया और ट्रैफिक को जगह जगह नाके लगाकर चेक करना शुरू किया जा रहा है। हम इस वक्त स्टेडियम रोड पर मौजूद हैं, यहाँ पर नाका लग चुका है। शहर के दीगर इलाकों में इसी तरह नाके लगाकर आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक को कंट्रोल करने की सूरत-ए-हाल जो है वो देखने में आ रही है। जी ठीक है, अब कामरान जरा आपकी तरफ आते हैं। आप बताइएगा, शहर खैर में कारोबार का वक्त आज 6 बजे तक था, तो इस वक्त शहर में कारोबार क्या चल रहा है या सब कुछ फिर आप बंद देख रहे हैं? और पुलिस ने कोई कार्रवाई की है किसी के खिलाफ? जी बिल्कुल, आज जैसा कि लॉकडाउन 8 बजे के बाद मुकम्मल लॉकडाउन के अहकाम जारी किए गए थे, इस वक्त शहर कायद में बहुत सी जगह ऐसी है जहां पर मुकम्मल लॉकडाउन दिखाई देता है, लेकिन चूंकि पहला रोज है इसलिए बहुत से जगह बहुत से शॉप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही हैं, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी अभी बाकी है। आज से इन अहकामात पर अमल दरामद होना था। आज दिन में हमने ये देखा कि मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई। जिला जुनूबी के मुख्तलिफ इलाके थे जहाँ पर 7 रेस्टोरेंट्स को और एक स्कूल को सील किया गया लियारी में, और इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर लियारी, असिस्टेंट कमिश्नर सिविल लाइंस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की और उन कार्रवाइयों में रेस्टोरेंट्स को सील किया गया। इन रेस्टोरेंट्स और स्कूल्स ने SOPs की खिलाफ वर्जी की थी और वाज़ेह अहकाम जारी किए गए हैं वज़ीर आला सिंध की जानिब से कि 8 बजे के बाद मुकम्मल लॉकडाउन होगा और किसी भी शहरी को गैर जरूरी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। ताहम जो जरूरी अशिया हैं जिनमें मेडिकल स्टोर्स हैं, बेकरी है या फिर दूध की शॉप्स हैं वो खुली रहेंगी। इसके अलावा तमाम इलाके हैं वहाँ पर मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन रखा जाएगा, लेकिन पहले रोज की वजह से बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर मुकम्मल लॉकडाउन की सूरत हाल दिखाई दी। इस वक्त मैं नुमाइश पर मौजूद हूँ और देखा जा सकता है कि मेरे पस मंजर में ट्रैफिक की रवानी तो है लेकिन ट्रैफिक की रवानी कम है। वो इसलिए कि पहला रोज है और पहले ही रोज जो है पुलिस ने इन अहकामात पर अमल दरामद कराना शुरू किया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो नॉर्मल जो आम दिनों में सूरत हाल होती है वो सूरत हाल नहीं है, इसलिए कि पहला रोज है। आम दिनों की बनिस्बत ट्रैफिक खासा कम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक और जो घर जाने वाले लोग हैं वो अपने अपने घरों की जानिब लौट रहे हैं, लेकिन शॉप जो दीगर जो जरूरी शॉप्स नहीं है उनको भी बंद कराया गया है। जी ठीक है कामरान। फैजान जलीस भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैजान जलीस, शहर की इस वक्त ओवरऑल क्या सूरत हाल है? आप भी शहर के मुख्तलिफ इलाके गए हैं, क्या माहौल देख रहे हैं आप? किरण, बिल्कुल मौलिक वबा की रोकथाम के लिए हुकूमत ने संजीदा इकदाम किए। संजीदा हुकूमत जो है वो नजर आई, जिसकी जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी किया और आज रात 8 बजे के बाद जो है वो तमाम तर कारोबारी मराकज बंद करने, शहरियों का गैर जरूरी तौर पर सफर और दीगर SOP पर भरपूर अमल दरामद के लिए जो है वो अहकाम जारी किए। जिसके ऊपर अमल दरामद होता तो दिखाई दे रहा है, इंतजामिया की जो है वो सड़कों पर भी दिखाई दे रही है। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर, स्पॉट्स पर जो है वो पिकेट्स भी लगाई गई हैं। लेकिन अगर ऑल ओवर सूरत हाल की बात की जाए शहर की, तो शहर के बेशतर मुकामात पर जो है वो शहरियों की जानिब से गैर संजीदगी का मुजाहरा भी दिखाई देता है। 8 बजे के बाद जो है वो गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने पर पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो 1 घंटे से भी ज्यादा का ऊपर का वक्त हो चुका है। उसके बावजूद सड़कों पर जो वो ट्रैफिक का काफी दबाव देखने में आता है, शहरियों की चहल पहल देखने में आती है। कई मुकामात पर हुजूम भी दिखाई देता है, लेकिन जहां पर पुलिस के नाकाबंदी है, पुलिस के पिकेट्स है, वहां पर से जो गुजरने वाले अफराद हैं जिन्होंने मास्क का इस्तेमाल भी नहीं किया, उनको मास्क भी जो है वो तस्लीम किया जा रहा है। ताहम सूरत हाल ऑल ओवर की बात का मजीद करें तो दीगर कई मुकामात पर जो वो कारोबारी निज़ाम जिसको जो है वो पाबंदी जिसके ऊपर आयद की गई थी, वो दुकानें खुली दिखाई दी। वहां पर जो है वो पुलिस ने जब देखा कि मीडिया के कुछ नुमाइंदे पहुंचे तो वहां पर पुलिस ने फिर जाकर जो है वो अमल दरामद करने के लिए जो है वहां पर लाठी भी चार्ज किया, दुकानों को भी बंद कराया, कई दुकानदारों को जो है वो पाबंद भी किया। लेकिन बेशतर मुकामात पर जो है वो इस वक्त पुलिस की काफी नफरी मौजूद है, अमल दरामद कराया जा रहा है। शहरियों को भी जो है वो पाबंद किया जा रहा है कि वो गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। ठीक है, शहरियों को पुलिस की जानिब से पाबंद कराया जा रहा है कि गैर जरूरी तौर पर वो घरों से बाहर ना निकलें। फैजान जलीस हमें बहादुराबाद से रिपोर्ट कर रहे थे। फैजान, आपका बहुत शुक्रिया। कामरान शेख नुमाइश औरंगी पर मौजूद है। कामरान, आपका भी बहुत शुक्रिया। रफत सईद ने हसन स्क्वायर से हमें ज्वाइन किया था। रफत, आपका भी बहुत शुक्रिया। और काशिफ फारूकी नेशनल स्टेडियम से रिपोर्ट कर रहे थे। काशिफ, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि लॉकडाउन की सख्ती ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह में कमी हो गई, 4.8% पर आ गई। मुहलिक वबा ने मजीद 92 अफराद की जिंदगी निकल ली है। वजीर तालीम शफकत महमूद भी कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है
कि कोरोना वायरस का अगला फेज ज्यादा हलाकत खेज हो सकता है। लॉकडाउन की सख्ती असर दिखाने लगी, मस्बत केसेस की शरह नीचे आने लगी। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 2253 केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 4.82% तक पहुँच गई। मोहलिक वबा ने मजीद 92 अफराद की जिंदगी निगल ली। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद भी कोरोना का शिकार हो गए। उन्होंने कहा कि मामूली अलामात हैं, वो ठीक हैं। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि गुज़िश्ता रोज 2.5 लाख अफराद की वैक्सीनेशन हुई। किस तरीके से हमने बैलेंस लेके तवाज़ुन के साथ चलना है, मईशत को भी हमने साथ चलाना है, लोगों का रोजगार भी चलता रहे और लोगों की जानो माल की हिफाजत भी साथ रहे। हमारे जो खित्ता है उससे भी अगर आप मुकाबला करके देखें, दुनिया के बड़े मोतबर लोगों ने भी और बड़े इदारों ने भी इस बात की गवाही दी कि ये काम पाकिस्तान में निस्बतन बेहतर हुआ है। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है, कोरोना वायरस का अगला फेज ज्यादा हलाकत खेज हो सकता है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप आज के साथ रहिए।